नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने पत्रिका.com न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कुछ दिनों से, लगभग 25 मार्च से लेके अभी तक 28 मार्च के आसपास ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। सोशल मीडिया स्पेस की बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वगैरह है और बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट इस न्यूज़ की तह तक कवर कर रहे हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो मैंने आप सबके सामने जो आर्टिकल लगा रखा है, आपको हिंदी में इस आर्टिकल को मैंने लगा रखा है क्योंकि ये जो पत्रिका.com है ये हिंदी बेस्ड ज़्यादा है, तो इस वजह से आई होप कि आपको समझ आएगा। ईडी एक्शन आईएएस अभिषेक प्रकाश, ईडी की बड़ी कार्रवाई, आईएएस अभिषेक प्रकाश पर भ्रष्टाचार का शिकंजा। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, देन हम जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है और ये आईएएस अभिषेक प्रकाश है, ये है कौन और ये इन्होंने किया क्या है एक्चुअली में, है ना, पूरी कहानी क्या है। तो ये जो आर्टिकल है ये नव भारत का मैंने आप सबके सामने लगा रखा है और यहाँ पे भी आपको सेम ही हेडिंग देखने को मिलेगी। आईएएस अभिषेक प्रकाश ने के खिलाफ ईडी ने शुरू की कमीशनबाजी की जांच। लखनऊ पुलिस से मांगे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है और इसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम इनकी तस्वीर देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत क्लियर हो पाएगा। देखिए ये हैं जिनके ऊपर ये पूरी तरीके से जो कहानी है या जो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस टाइम पे पूरी तरीके से वो इनके ऊपर है। तो ये हैं आईएएस अभिषेक प्रकाश, ठीक है। तो एक्चुअली में इनके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस वगैरह भी लगाए जा रहे हैं अभी, क्योंकि ये चीज़ें प्रूफ नहीं हुई हैं तो इस वजह से हम इसको एलिगेशन के ही तौर पे लेंगे और इसमें जो एक ऐसा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले ये जो आईएएस अभिषेक प्रकाश हैं ये है कौन और एक्चुअली में हुआ क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इनके बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, राइट, फिर हम धीमे धीमे जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो जो ये आईएएस अभिषेक प्रकाश हैं ये जो है ये 1982 में इनका जन्म हुआ और ये बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, राइट। और जब इन्होंने उसके बाद जो ग्रेजुएशन वगैरह है वो सब की, अपनी स्कूलिंग वगैरह की और मास्टर डिग्रीज करने के बाद इन्होंने 2005 में यूपीएससी क्रैक किया, यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया और पता है 5 रैंक लाए 2005 में। जो बैच था 2005 का उसमें इनकी 5वीं रैंक थी ऑल ओवर द इंडिया। तो एक अच्छे खासे हुनर पर्सन है ये, राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इनका एज आ करियर देखा जाए फिर इनको एज आ असिस्टेंट, एज आ ट्रेनिंग बेसिस पे इनको जॉब वगैरह में लगा दिया गया, जो कि स्टेट वाइज इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन अगर हम इसका लीडर के तौर पे इनको देखें कि जब ये लीडर या डीएम की पोजीशन पे कब से आए, तो ये लगभग डीएम की पोजीशन से जब उनको लीडर एज आ लीडर पोस्ट मिलने लगी अभिषेक प्रकाश को, तो ये 2011 के आसपास क्या हुआ, ये एज अ लीडर पोजीशन में आया, एज अ डीएम हो गया, या मतलब बड़ी पोजीशन हो गई, है ना। भारत सरकार में ये एक बड़ी पोजीशन होती है, राइट, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो पूरी की पूरी जो जिला है उसका आप जो उसमें लॉ एंड ऑर्डर है वो सब बना रहे और चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी मतलब अच्छी तरीके से चीज़ें चलती रहें, किसी को कोई परेशानी ना हो। ये सब कौन देखता है, ये सब डीएम वगैरह के ऊपर निर्भर करता है वहाँ की, कि वहाँ का डीएम कैसा है और किस तरीके से उस चीज़ को रिलेट कर रहा है, किस तरीके से लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुन रहा है, उनको सॉल्व कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि इनकी जो एज अ करियर हम देखें तो इनका जो एज अ लीडर बेस करियर है वो 2011 के आसपास शुरुआत हुआ और उसके बाद इनको क्या हुआ, इनको अलग अलग जगह पे एज अ डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया और हेल्थ डिपार्टमेंट है जैसे उत्तर प्रदेश का, तो उनको वहाँ पे भी कई पोस्ट एज मिली। लेकिन जब कहानी जो ये कहानी है इसका जो तह है वो शुरू होती है 2022 के आसपास, कि ये जब ये 2022 के आसपास इनको क्या किया गया, अभिषेक प्रकाश जी को, इनको लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए का वाइस चेयरमैन बनाया गया। किनको, अभिषेक प्रकाश को, कीजिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो लखनऊ में जो भी चीज़ें होंगी या जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह होंगे एज आ शहर के बेसिस पे, उसको डेवलप करने के बेसिस पे, तो उनमें जो इनका की रोल रहेगा वो किसका रहेगा, ऐसा अभिषेक प्रकाश का रहेगा। जो भी डिसीजन वगैरह रहेंगे वो किसके रहेंगे, अभिषेक प्रकाश के रहेंगे। और उसके साथ साथ हुआ क्या कि 2022 में जून के आसपास इनको जो इन्वेस्ट यूपी एक प्रोग्राम है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक
चलाया हुआ प्रोग्राम है, जहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है उसने जो ये प्रोग्राम है, जो इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम है, यहाँ पे इसका जो पर्पज़ है इस प्रोग्राम का पर्पज़ सिंपल सा ये है कि जो उत्तर प्रदेश है उसको एक हब बनाया जाए, उसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, उसको डेवलप किया जाए। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से वो लाई जाएँ और इसको बढ़ चढ़ के पूरी तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और इससे क्या होगा, बेसिकली इससे होगा ये कि उत्तर प्रदेश में रोज़गार वगैरह डेवलप होगा और उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ नौकरियाँ वगैरह जनरेट होंगी और उत्तर प्रदेश की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं या जो एज अ इकोनॉमी देखा जाए तो वो भी आगे बढ़ेगी। ये जो पूरा का पूरा पर्पस था, ये किसका पर्पस था, ये इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम का पर्पस था। और 2022 में कहानी यहाँ से शुरू होती है। 2022 में हुआ क्या, जून के आसपास जो ये अभिषेक प्रकाश हैं, जिनको बेसिकली जो कि LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज अ वाइस चेयरमैन की भूमिका निभा रहे थे, इनको कहा गया कि अब आप 2022 जून में जो इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप जो एज अ CEO रोल है यहाँ पे आप वो निभाएंगे। अब से कौन, IAS अभिषेक प्रकाश जी, जो कि इस फोटो में आप सबको नज़र आ रहे होंगे, ये पर्सन। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब वहाँ से चीज़ें यहाँ से चालू हो गई, राइट। अब आप यहाँ पे यहीं से ही बेस पूरा चालू होगा इस चीज़ का, जो ये चीज़ अभी यहाँ से आगे आगे बढ़ेगी। अब आपको जो पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, या आपके एक के बाद एक आपको पॉइंट अल्टरनेट बेसिस पे क्लियर होते जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें जो निकल के आई वो सिंपली एज दैट। तो अब वहाँ से होता क्या है, इन 2022 जून के आसपास जब इनको इन्वेस्ट यूपी का एज अ CEO घोषित कर दिया गया या CEO बना दिया गया, किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के थ्रू इनको एज अ लीडरशिप पोजीशन में यहाँ पे बिठाला गया, कहाँ पे, इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम में। और ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे आपको बेसिकली इनको चेक क्या करना था, एज अ CEO बेसिस पे इनको चेक ये करना था कि जो भी कंपनीज वगैरह हैं या जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनकी जो फाइल्स वगैरह हैं या उनको कहाँ पे ज़मीन वगैरह लोकेटेड होगी, कहाँ पे उनको किस तरीके से चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें किसको देखनी थी, एज अ CEO वो सब इनके ऊपर आया। कब, जब ये इन्वेस्ट यूपी में एज अ CEO की भूमिका में आए, जून 2022 के आसपास। और यहाँ पे इनको लेटर ऑफ जो कंफर्ट है, अब लेटर ऑफ कंफर्ट का भी यहाँ पे आपको कई सारी न्यूज़ आउटलेट में ये हेडिंग्स वगैरह भी नज़र आएगी, लेटर ऑफ कंफर्ट। ये लेटर ऑफ कंफर्ट है, ये भी इनके थ्रू ही दिया जाएगा उन कंपनीज़ को, जिन कंपनीज़ को ये अप्रूव करेंगे कि वो पूरी तरीके से फुलफिल हैं यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए, और उनके वो कोई भी ऐसा उनके ऊपर कोई भी जो भी कंपनीज वगैरह हैं वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगी उत्तर प्रदेश में जिससे कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हों उनको सफ़ा करना पड़े किसी भी चीज़ से, राइट। और जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है वो धीमे धीमे जनरेट होगी और यहाँ पे जो रोज़गार है उत्तर प्रदेश में वो भी बढ़ेगा, राइट, इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम से। तो ये सब चीज़ें इनको देखनी थी। अब यहीं से ही मेन कहानी चालू होती है। यहाँ से कहानी कैसे चालू होती है मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी है, राइट, जो अब ये एक कंपनी में जिसका नाम लेने वाला हूँ, ये एक एज अ सोलर प्लांट कंपनी है और इसका नाम है, ये जो कंपनी का नाम है, इसका नाम है सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये आई थी एज अ, इसको इंटरेस्टेड था यूपी में एज अ इन्वेस्टमेंट लेके, राइट। और यहाँ पे हुआ क्या कि जो उत्तर प्रदेश में एज अ CEO बैठे हुए थे यहाँ पे इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम में, अभिषेक प्रकाश, जिनके ऊपर ये कार्रवाई वगैरह भी चल रही है, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो सेल सोलर और P6 प्राइवेट लिमिटेड आई, ये इनके पास पहुंची और इनसे मीटिंग्स वगैरह की, इनको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड किए या इनको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए और इन्हें डॉक्यूमेंट वगैरह रिव्यू वगैरह भी किए, किसने, IAS अभिषेक प्रकाश ने। और जैसे ही इनने डॉक्यूमेंट वगैरह को वेरीफाई किया या सबमिट किया तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ का जवाब दिया कि ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो मीटिंग वगैरह थी वो बहुत अच्छी रही। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेटर ऑफ जो कंफर्ट है उसको भी जारी कर दिया। लेटर ऑफ कंफर्ट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका लगभग 70 से लेके 75% के आसपास जो भी आपका वेरिफिकेशन चेक हो गया या डॉक्यूमेंट चेक वगैरह होते हैं जो कि गवर्नमेंट वगैरह चेक करती है किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल से या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, किसी भी बिजनेस हाउसेस से, कि वो जो इन्वेस्ट कर रही है वो इन्वेस्टमेंट वो कहाँ से ला रही है, उसकी फंडिंग वगैरह
कंपनी एक्चुअली में करती क्या है, राइट। और उसकी जो चीज़ें फाइनेंशियल वगैरह चेक करना, हर एक चीज़, राइट। तो मैं अपन लोग खैर उसके इतना डीप नहीं जाएंगे, राइट। तो जैसे ही इनने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए उसके, तो इन्हें लेटर ऑफ कंफर्ट को वहाँ पे जारी कर दिया। किसने? अभिषेक प्रकाश ने यहाँ पे उस चीज़ को जारी कर दिया। किसके? सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड के। और उसके बाद इन्होंने क्या 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 कहा, बड़ी प्यार से इन्होंने कहा उस कंपनीज की जो भी इन्वेस्टर्स थे या जो भी वहाँ पे मीटिंग करने आए थे, उनसे ये कहा कि चलिए ठीक है, आपसे ये भी जितना भी अभी काम हो गया है, ये काम हो चुका है, अब हम एक और मीटिंग करेंगे, देन इस चीज़ को हम फाइनल कर देंगे, राइट। तो वो जो कंपनी है उन्होंने भी ऐसा यहाँ पे पूरी तरीके से खुश थे वो कंपनी वाले भी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो अप्रूव हो गया था लगभग 75% के आसपास। जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे अभिषेक प्रकाश, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ये इंडिविजुअल अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्योंकि इनको बैठाला वहाँ किसने था? उत्तर प्रदेश सरकार ही ने ही इनको वहाँ पे बैठाला था। किनको? अभिषेक प्रकाश को एज अ CEO की रूल या एज अ CEO की भूमिका निभाते हुए। कहाँ? इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम में, जहाँ पे वो क्या करना चाहती है कि अट्रैक्शन वगैरह अट्रैक्ट करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट वगैरह, प्राइवेट इंडिविजुअल से हो गया या किसी भी बिजनेस हाउसेस से हो गया, कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो सके और उत्तर प्रदेश की जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनकी जीवन शैली बदले, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह अच्छे हों, राइट। तो ये जो पर्पस था, ये मैं पहले भी आप सबके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो इसका पर्पस था इन्वेस्ट यूपी का, ये क्या था। तो अब जैसे ही ये 75% के आसपास इन्होंने जो इनकी मीटिंग वगैरह रही पहले सेल के इन्वेस्टर्स वगैरह से, तो यहाँ पे 75% इन्होंने जैसे इन्होंने लेटर ऑफ कंफर्ट को जारी कर दिया या इशू कर दिया कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी वाले भी ठीक, कंपनी वालों को भी लगा कि राइट कि हमारा 75% के आसपास जो कुछ भी यहाँ पे है वो हो चुका है वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद कंपनी की इन्होंने कहा कि हम आपको अब आगे का प्रोसेस वगैरह बताएंगे, तो उसके लिए आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। इन्होंने अभिषेक प्रकाश ने ये चीज़ बोली, राइट। और उसके बाद होता क्या है, कुछ टाइम बाद फ़ोन्स वगैरह नहीं आए। फिर एक दिन अचानक से एक थर्ड पर्सन का कॉल आता है, किसके पास? कंपनीज के इन्वेस्टर्स के पास, या कंपनीज के जो आप एज अ इन्वेस्टर बोल सकते हैं, एज अ ओनर बोल सकते हैं, राइट। उनके किसी खास पर्सन के पास इसका कॉल आया। किसका? एक थर्ड पर्सन का। उसने अपना नाम नहीं बताया। उस थर्ड पर्सन ने जाके सिर्फ ये बोला कि एक पर्सन है, अगर आपको जो भी आपका ये प्रोजेक्ट है या जो भी आपकी इस प्रोजेक्ट की फाइल वगैरह है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये इस फाइल को अगर आपको कंप्लीट करवाना है या फाइनल करवाना है, तो इसके लिए आपको एक पर्सन से बात करनी पड़ेगी। उसका नाम है निशिकांत जैन उसका नाम है। और यहाँ पे जो जैन है इसने क्या किया, जैसे कंपनीज ने इसको कॉल वगैरह किया, इससे मिलने जाके इनसे बात करने की कोशिश की, तो इसने सिंपली ये कहा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं जो इनका प्रोजेक्ट था वो 7,000 करोड़ के आसपास का था। जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आने वाली थी उत्तर प्रदेश में वो 7,000 के आसपास आने वाली थी। तो लगभग अगर ये देखा जाए इन द नियर टर्म, ये $1 बिलियन के आसपास का ही टर्म है। क्योंकि अभी हमारा जो रुपीज़ है इन टर्म्स ऑफ वो 86 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे लगभग 1 बिलियन से थोड़ा बहुत कम है। यहाँ पे देखा जाए तो 1600 करोड़ रुपए ही यहाँ पे कम है, लेकिन 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही थी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आप खुद सोचिए इससे कितनी ज़्यादा नौकरीज वगैरह जनरेट होती, कितने सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता और लोग कैसे अपना लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर पाते, राइट। तो हुआ क्या कि जो ये निशिकांत जैन है, जो थर्ड पर्सन ने बताया कि अगर आपको इस बारे में अपना जो भी आपका ये प्रोजेक्ट वगैरह है इसको आपको आगे बढ़ाना है, तो आपको एक पर्सन से जाके मिलना होगा। उसका नाम है निशिकांत जैन, ठीक है। ये जो जैन है, इसने क्या किया, इसने जब कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो कंपनीज की तरफ से एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं जो भी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब वो इससे जाके मिले तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि आपका प्रोजेक्ट साइज जितना भी है 7,000 रुपीज़ का जो भी आपका प्रोजेक्ट है या इन्वेस्टमेंट है, इसमें से 5% एज अ कमीशन आपको देना पड़ेगा। देन आपकी जो फाइल है वो फाइनल स्टेज तक पहुंचेगी। यानी कि 350 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे इनडायरेक्टली तौर पे कौन मांग रहे थे, यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरी तरीके से किसको यहाँ पे उंगलियाँ जा रही थी, यहाँ पे उंगलियाँ गई कि आपको ये जो 350 करोड़ के आसपास है एज अ फीस, एज अ कमीशन, अब जो भी आप सोचें इस बात में, यदि आपको जमा करने पड़ेंगे या ये आपको देने पड़ेंगे हमको। देन हम जो आपकी फ़ाइल वगैरह है उसको
ऊपर की साइड या फाइनल स्टेज तक लेके जाएंगे, राइट। तो इसके ये सब सुनने के बाद हुआ क्या, जो कंपनीज के सेल कंपनीज के जो भी एज आ इन्वेस्टर्स थे या जो भी कंपनीज को रिप्रेजेंट वगैरह कर रहे थे, उनका दिमाग खराब। उन्होंने कहा अरे यार, मतलब कि लेटर ऑफ कंफर्ट वगैरह जारी होने के बाद ये कोई अलग ही पर्सन होगा जो ऐसे ही मान लो दकियानूसी बातें कर रहा होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को लाइटली लिया। किसने? कंपनी सेल, जो सेल के एम्प्लॉयज़ वगैरह थे या जो उसके इन्वेस्टर्स वगैरह थे जो सेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसके बाद जो सेल है उनके इन्वेस्टर्स ने इसको मना कर दिया। जो ये निशिकांत जैन इसको मना कर दिया। किसने? सेल्स के इन्वेस्टर्स ने, कि हम ये जो 350 करोड़ की ऐसा कमीशन या ऐसा फीस कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, ये हम आपको क्यों प्रोवाइड करें। और ये कितना बड़ा नंबर होता है, खुद सोचिए। 350 करोड़ रुपए में आपकी फाइल आगे बढ़ाई जाएगी। और इसके बाद हुआ क्या कि जब इनने मना किया किसको, उस थर्ड पर्सन को, उसी के कुछ दिन बाद हुआ ये कि अभिषेक प्रकाश ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन वगैरह कह सकते हैं आप, या इनको पता चला जो सेल के इन्वेस्टर्स हैं कि जो अभिषेक प्रकाश है वो सेल की फाइल जो सेल ने पहले सबमिट कर चुकी थी या जो पहले वेरीफाई हो चुकी थी उसको दोबारा से रिकंसीडर करेंगे। कौन? अभिषेक प्रकाश। यहाँ पे जो अभिषेक प्रकाश हैं, ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, अब जो रिकंसीडर्ड जो फाइल पहले सबमिट हो चुकी, पहले वेरीफाई हो चुकी फाइल, राइट, उसको अब दोबारा से रिकंसीडर करेंगे। कौन? ये अभिषेक प्रकाश यहाँ पे रिकंसीडर करेंगे, यानी कि दोबारा से चेकिंग फिर से होगी। तो यहाँ पे कंपनी पूरी तरीके से समझ गई कि जो ये थर्ड पर्सन है, ये या तो इनका ही इसका लिंक सीधी तरीके से किसके साथ जा रहा था, अभिषेक प्रकाश के साथ जा रहा था। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर ये जो थर्ड पर्सन है, जब कंपनीज के इन्वेस्टर्स ने इसको मना किया कि जो 350 करोड़ रुपए ये मांग रहा था एज आ फाइल फीस या एज आ फाइनल फाइल फीस, कि आपकी फाइल वगैरह आगे बढ़ा दी जाएगी, आपकी फाइल वगैरह फाइनल स्टेज पे पहुंचा दी जाएगी, जो ये निशिकांत जैन है या जो निष्कांत जैन है, ये तो जो कंपनी है उसको लगा हुआ कि ये कोई दूसरा पर्सन होगा, ऐसा मान लेते हैं। आज के समय में हर जगह फ्रॉड्स होते रहते हैं, राइट। तो कंपनी ने उसको लाइटली लिया, उसको मना कर दिया। उसके बाद वो जो कंपनीज को रिपरकशंस फेस करने पड़े या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े इसके, वो क्या करने पड़े कि उसकी जो फाइल थी जो कि 75% के आसपास अप्रूव हो चुकी थी, लेटर ऑफ कंफर्ट उस कंपनी को मिल चुका था। किसको? सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि ये अभिषेक प्रकाश ने दोबारा से नोटिफाई किया कि ये जो कंपनीज के डॉक्यूमेंट हैं या जो कंपनीज की वेरिफिकेशन है, ये दोबारा से रिकंसीडर करेंगे या दोबारा से चेक करेंगे। तो ये चीज़ उस चीज़ को दर्शाता है। तो जैसे ही ये चीज़ जब कंपनी को पता चली तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो अभिषेक प्रकाश हैं, ये यहाँ पे IAS जब ये CEO की ऐसा भूमिका निभा रहे थे, कहाँ पे? इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम में। तो जो कंपनी है सेल, उसने क्या किया, इस सब के बाद जो अभिषेक प्रकाश है इनके ऊपर किया FIR दर्ज। कहाँ पे? गोमती नगर पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर की गई FIR दर्ज। किनके ऊपर? अभिषेक प्रकाश के ऊपर। और इनके ऊपर FIR दर्ज करने के बाद जो ये मामला है ये तेजी पकड़ा, क्योंकि जैसे ही ये इन्वेस्टर्स वगैरह ने इस चीज़ को कहा कि ये है इनके तीसरे पर्सन के थ्रू ये हमसे पैसे वगैरह की मांग कर रहे हैं या कमीशन वगैरह की मांग कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, जैसे ये चीज़ आगे बढ़ी और जैसे ये चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार को पता चली या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को पता चली, योगी आदित्यनाथ जी को पता चली और गवर्नर, तो उसके बाद हुआ ये कि जो गवर्नर है उसने सीधे इनको सस्पेंड किया। किनको? अभिषेक प्रकाश को पूरी तरीके से सस्पेंड किया। और अभिषेक प्रकाश से ये बोला गया कि अब आप कल से जो भी आपकी एज आ रोल था CEO या इन्वेस्टमेंट यूपी में, अब आप वो नहीं निभाएंगे। अब आपको कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कल अगर आप आएंगे तो आप सिर्फ साइन करके घर लौट जाएंगे, बस इतना सा आपका काम होगा। और आपको ऐसा सस्पेंड किया जाता है ड्यू टू दीज रीजन्स, जो भी इनके ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगे या जो भी FIR वगैरह दर्ज कराई गई गोमती नगर पुलिस स्टेशन में। किसके थ्रू? सेल प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, सेल सोलर प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू यहाँ पे। और जब ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा इसके ऊपर लगने लगी या इस आग में हवा वगैरह फैलने लगी, आग वगैरह फैलने लगी, इससे हुआ क्या, जो उत्तर प्रदेश की अपोजिशन पार्टी में लीडर हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी में जो भी लीडर हैं अखिलेश यादव, उनका भी एक बयान आया इसके ऊपर कि उन्होंने बड़े ही अलग ढंग से ये चीज़ बोली कि इसमें जब तक पैसा मिल रहा था या जब तक पैसा बराबरी से मिल रहा था सबको, तब तक तो सब कुछ ठीक था, राइट। जैसे ही चीज़ें बिगड़ी या खींचातानी होने लगी पैसे को लेके,
तो हुआ क्या कि अब आईएएस को कर दिया गया सस्पेंड, और ये सब उनने जो ये तंग वगैरह उन्होंने कसा किसके ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर यहाँ पे। और तंग वगैरह कसने के बाद उन्होंने इस चीज़ को रखा। और कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो साहब हैं या जो साहब हैं जो फरार हैं अभी, ये अभी कहाँ जाके बैठे होंगे, ये अभी जाके बैठे होंगे जो उत्तर प्रदेश सीएम हाउस है वहाँ पे। तो ये यहाँ पे खुद थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स वगैरह भी है कि जो अपोजिशन है उसका कहना ये है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है और पैसे जो बटते होंगे वो बराबरी से ही बट रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या कि किसी भी खींचातानी की वजह से ये जो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे चीज़ें इसके रेपरकशंस में आपने आईएएस को कर दिया सस्पेंड, और जो वो आईएएस है वो किसके पास जाके बैठा हुआ है, कई लोगों का यहाँ पे कहना था कि वो उत्तर प्रदेश सीएम हाउस में बैठा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आग पकड़ने लगी तो इनकी जो फाइल वगैरह है या इनके ऊपर इनकी हिस्ट्री, इनने कहाँ कहाँ काम किया, जो कि मैंने आपको इनके अभी बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत जब बताया कि ये जो बिहार वगैरह से बिलोंग करते हैं 1982 में से इनका जन्म हुआ। और उसके बाद इन्होंने 2005 में क्या किया, यूपीएससी को क्रैक किया और उन्होंने 5 रैंक हासिल की ऑल ओवर इंडिया। इनकी जो रैंक आई थी वो 5वीं स्थान आया था ऑल ओवर इंडिया, यूपीएससी क्रैक 2005 में। उसके बाद जब उनको एज अ लीडर रोल मिलने लगा 2011 के आसपास, जब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम वगैरह में जब ये चीज़ों को संभालने लगे, उसके बाद इनकी धीमे धीमे चीज़ें होती गई। और जब 2022 के आसपास इनके ऊपर जब ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट वगैरह होता है कि जो शहर है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए या शहर को कैसे डेवलप किया जाए, राइट। और जैसे हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं उन सब की तरह। तो चीज़ें जब ये निकल के आई, जब इनके ऊपर जांच वगैरह बैठी कि इन्होंने क्या किया, इनकी जो संपत्ति है इनके ऊपर सैकड़ों बीघे के आसपास इनके पास ज़मीन है, जो कि ये इनके नाम पे नहीं है, इनके माता पिता के नाम पर है, इनके भाई बहन जो भी हैं उन सब के रिलेटिव्स के नाम पर है यहाँ पे। तो ये चीज़ निकल के आई यहाँ पे कि ये जो हैं ये मालिक हैं लगभग 700 एकड़ ज़मीन के। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने कई वेबसाइट्स वगैरह पे या कई दैनिक भास्कर के आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ी। और कुछ चीज़ें ये भी निकल के आई कि इनका जो ऐसा करियर था वहाँ पे इन्होंने ऐसा 20 करोड़ का घपला भी किया था। कहाँ पे, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जब ये एज अ वाइस चेयरमैन की भूमिका निभा रहे थे तब। कि वहाँ पे हुआ क्या था लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जब ये एज अ वाइस चेयरमैन को बनाया गया तो वहाँ पे एक फैक्ट्री वगैरह का प्रपोजल वगैरह आया, डिफेंस फैक्ट्री का। जैसे जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, आप सब सुनते होंगे डिफेंस वगैरह में कि जो भारत और रसिया दोनों लोगों की बनाई हुई है, तो उस फैक्ट्री का लखनऊ में क्या आया था, ऐसा प्रपोजल आया था। तो उन्होंने ये क्या किया, इन्होंने 20 करोड़ रुपए के आसपास वहाँ पे भी घपला किया, और जो 20 करोड़ के रुपए के आसपास इन्होंने वहाँ पे खाए, या इन्होंने इनके पास वो चीज़ 20 करोड़ के आसपास की चीज़ इनके पास आई, जब ये ब्रह्मोस ऐसा डिफेंस वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह सेटअप हो रही थी तब। तो अब ये चीज़ सोच के देखिए यहाँ पे कि, और जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो ये पर्सन है इनको ऐसा आईएएस ये बने किस लिए हैं, लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह को सुनने के लिए, राइट। जो आम इंसान है या जो बिल्कुल हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उसको निवारण वगैरह करें, राइट। उनकी जीवन को आसान बनाने के लिए, राइट, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन करने के लिए। लेकिन ये साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो एलिगेशंस अभी तक निकल के आए, जो मैंने आपको इतनी ज़्यादा जो भी यहाँ पे डिस्कस वगैरह था इस आर्टिकल का, वो सब मैंने आपको जो बताया यहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना जेब भर रहे हैं साहब, ये अपनी जेब भर रहे हैं, ये अपने ये जो अपनी वेल्थ है अब उसको क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अब वो कैसे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें निकलने के बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार को ये चीज़ पता चली, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को भी भापा कि इनके ऊपर कई सारे ऐसा पिछले चार्जेस वगैरह भी हैं, उन्होंने पैसे वगैरह का भी इनके ऊपर इन्होंने पैसे वगैरह भी खाए हुए हैं पहले। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनको सस्पेंड कर दिया गया पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के थ्रू। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये चीज़ भी सोची कि अगर ये एज अ पर्सन अपने पथ पे रहेंगे तो ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या सबूत वगैरह हैं या एविडेंस वगैरह हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और मैनिपुलेट करने के बाद ये बेसिकली बच के भाग सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने इनको पूरी तरीके से बाहर किया। और यहाँ पे अब जो टीम्स वगैरह हैं जो भी इस चीज़ की जांच कर रही हैं, यहाँ पे कुछ टीम्स हैं, जैसे यहाँ पे ईडी इन्वॉल्व हो गई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है, और जो स्टेट की विजिलेंस टीम है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है। और उनका जो भी फाइल वगैरह है
वो एक एक चीज़ इनकी खंगाली जा रही है। इनके बैंक अकाउंट्स को भी वहाँ पे लिंक किया जा रहा है या देखा जा रहा है कि जब ये जिस टाइम पे इन्होंने एज आ डीएम, एज आ वाइस चेयरमैन, एज आ सीईओ इन्होंने जो ये पदों पर भूमिका निभाई है, इनके बैंक अकाउंट में पैसे किस तरीके के आए, राइट, कि पैसा कहीं बड़ा अमाउंट तो उनके अकाउंट में नहीं आया, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि इनके ऊपर बेसिकली बहुत ज़्यादा ने संपत्ति वगैरह जुटाने की कोशिश की। यहाँ पे अरबों के आसपास की संपत्ति इन्होंने जुटाई है। किसने? अभिषेक जो यहाँ पे प्रकाश है इन्होंने, और अपने कई सारी सेल कंपनीज़ में भी इन्होंने पैसा वगैरह, जो कि सेल कंपनी वो होती हैं जो कि कंपनीज होती नहीं है बेसिकली, कि टैक्स वगैरह से बचने के लिए वो जो ब्लैक मनी होता है उसको छुपाया जाता है बड़ी बड़ी मल्टीपल कंपनीज़ में, या मल्टीपल जो कंपनीज होती हैं उन्हीं को ही बोला जाता है यहाँ पे सेल कंपनी, राइट। सेल यहाँ पे वो कंपनीज होती हैं जो होती ही नहीं है, या मतलब फर्जीवाड़े वाली कंपनी। यहाँ पे आपको पैसा वगैरह छुपाना पड़ता है क्योंकि आपको उस पर टैक्स वगैरह नहीं देना, क्योंकि आपके पास पता नहीं कि आप उस पैसे को कैसे बताएंगे सरकार को या इनकम टैक्स को, क्योंकि वो आपने एज अ रिश्वत लिया है या एज अ करप्शन से कमाया, एज अ कमीशन से कमाया, अब जैसे भी आपने कमाया होगा। और कुछ चीज़ें एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आई कि जो अयोध्या बनारसी प्रोजेक्ट था उसमें भी इन्होंने फाइल्स वगैरह जो उसकी थी उसको भी रोक दिया गया था, और उन्होंने बेसिकली कमीशन की डिमांड की थी। किसने? जो IAS अभिषेक प्रकाश है इन्होंने। तो इनके ऊपर कई सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं और कई सारे एलिगेशंस भी इनके ऊपर लगाए गए हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर एक्चुअल में फैसला क्या आता है जब ये चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी विजिलेंस टीम्स और ED के थ्रू कि इनके पास एक्चुअली में पूरा मामला है क्या, और इन्होंने जो ये चीज़ यहाँ पे की हुई है, अब इनके ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे निगाह है, पूरी तरीके से सर्विलांस है किसकी? गवर्नमेंट की। और जो एजेंसीज़ हैं हमारी, जो कि करप्शन एजेंसीज़ हैं, जो कि मान लेते हैं करप्शन वगैरह का पर्दाफाश करती हैं, जैसे CBI हो गया, ED हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और कुछ और विजिलेंस की, स्टेट की विजिलेंस की टीम्स, वो सारी इनके पीछे पड़ चुकी हैं। अब किनके पीछे? अभिषेक प्रकाश के ऊपर। अब यहाँ पे चीज़ें कुछ निकल के आएंगी, आज नहीं तो कल ये चीज़ें निकल के आएंगी, और उसके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो आप सबके साथ ले आऊँगा इस आर्टिकल पे कि एक्चुअली में इस पर हुआ क्या। जो अभिषेक प्रकाश है, ये इनकी फाइल वगैरह या इनकी जो पोजिशनिंग है इसका क्या हुआ। अभी तो खैर इनको सस्पेंड कर दिया गया है और पूरी तरीके से अभी ये बाहर हैं। जो इनके ऊपर पद वगैरह था इनका एज CEO इन्वेस्टमेंट यूपी में, उनको झील लिया गया। अब कोई श्री प्रथमेश करके कोई आए हुए हैं CEO ऐसा, कहाँ पे? इन्वेस्ट यूपी में, वो जो भारत सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोग्राम है उसमें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो वगैरह समझ आई होगी, और ये जो मैंने आर्टिकल्स वगैरह आपको समझाने की कोशिश की ये आपको पूरी तरीके से समझ आई होगी। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।